देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों, जानेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने आज तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड लोकप्रियता को हासिल कर लिया है। दोस्तों बताएंगे किस तरीके से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। बताएंगे किस तरीके के आंकड़े बताए जा रहे हैं दोस्तों, और किस और देश का मूड बदल रहा है। और इसी के साथ में आपको बताएंगे 5 करोड़ से ज्यादा लोगों से किस आंदोलन के समर्थन में साइन करवा लिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बार फिर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुलडोजर के खिलाफ जमकर बयान दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या बोले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने कोलंबिया में कुछ एक ऐसा बयान दिया है। दोस्तों फिर से एक नया बीजेपी वालों के लिए बवाल शुरू हुआ है। बताएंगे डिटेल में पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए पहुंच गए सैकड़ों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता। बताएंगे आगे क्या हुआ दोस्तों। इसी के साथ में सोनम वांगचुक को लेकर और भी कई बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों बताएंगे आखिर क्या मणिपुर के अंदर जो हिंसा हुई है उसमें मारे गए हजारों करोड़ रुपए। बताएंगे कैसे गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों 29,000 करोड़ रुपए की शपथ लगाने के। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि वोट चोरी के खिलाफ जारी आंदोलन देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले दिनों के अंदर लगातार बना रहेगा, और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा देश में अगले कई सालों तक गूंजता रहेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा विधानसभा सीट को लेकर वोट चोरी को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए दोस्तों। राहुल गांधी के द्वारा किए गए खुलासे के बाद उन्होंने एक यात्रा का आह्वान किया दोस्तों। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत 16 अगस्त से की गई और यात्रा बढ़ते हुए 1 सितंबर तक लगातार बढ़ती चली गई दोस्तों। और यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी ने कर्नाटका के ही अलंद विधानसभा सीट को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए दोस्तों। इसके बाद सीआईडी का गठन हो चुका है और कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर के अंदर वोट चोरी के खिलाफ लोगों के समर्थन के लिए उनसे सिग्नेचर हस्ताक्षर करवा रही है दोस्तों, जो 5 करोड़ के आसपास का आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी 5 करोड़ लोगों से वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन में समर्थन इकट्ठा कर लिया गया है दोस्तों। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया गया है वो लोगों के बीच में एक बहुत बड़े चर्चा का मामला बन चुका है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि जनता से राहुल गांधी को जोरदार तरीके का समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि पहले तो बीजेपी वाले कहते थे कि राहुल गांधी के द्वारा वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सहारा बनाकर कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे और क्लेम एक तरफा फ्लॉप होते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कारण यह है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। खासकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जब से राहुल गांधी ने दिया है तब से उनकी लोकप्रियता ऑल टाइम हाई हो गई है दोस्तों। आपको बता दें कि सी वोटर के द्वारा हाल ही में अभी सर्वे करवाया गया दोस्तों, जिसके बाद उन्होंने सितंबर महीना खत्म होते ही उसे लेकर आंकड़े जारी किए हैं। सी वोटर 1 या 2 महीने के अंदर बताता है कि देश के अंदर किस तरीके का माहौल है, कौन से नेता को लेकर सबसे ज्यादा लोग समर्थन में खड़े हैं और कौन से नेता के विरोध में खड़े हैं दोस्तों, किस तरीके का ट्रेंड है। ऐसे में सी वोटर वालों ने अब जो दावा किया है दोस्तों उसके अनुसार राहुल गांधी की रेटिंग ऑल टाइम हाई हो गई है। दरअसल हुआ ये दोस्तों की जून 2025 को लेकर दावा किया गया था कि नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 57% चल रही है, जबकि राहुल गांधी को मात्र 36% लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसके बाद अब सी वोटर ने सितंबर और अगस्त महीने को लेकर आंकड़ा जारी किया है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि सितंबर महीने में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 5% की गिरावट आई है, जबकि राहुल गांधी ने 5% की बढ़ोतरी हासिल की है। यानी राहुल गांधी के लोकप्रियता में अचानक से 5% का इजाफा हुआ है दोस्तों। और ये भाजपा के समर्थक है जो इससे पहले मोदी के साथ में थे और ये सारे के सारे अचानक राहुल गांधी की और शिफ्ट हो गए हैं दोस्तों। केवल 1 महीने के अंदर ऐसा हुआ है और मोदी और राहुल गांधी के बीच जो अंतर था दोस्तों पहले 21% के आसपास हुआ करता था, जो अब घटकर लगभग 10% के आसपास रह चुका है। यानी सिंगल डिजिट के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंतर। यानी आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जब बिहार के चुनाव नजदीक आएंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी एक और हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, खासकर वोट चोरी के मामले को लेकर दोस्तों। तब राहुल गांधी की लोकप्रियता में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आप भी मानते हैं कि ये तमाम तरीके की सर्वे एजेंसी जो 2024 के चुनाव में बीजेपी को 400 दे रहे थे, यानी हमेशा बीजेपी को ऊपर बढ़ाकर दिखाते हैं, अगर वो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का अंतर केवल 9-10% बता रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी का गेम बज चुका है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आरएसएस के कार्यक्रम में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के माता श्री को बुलाया गया था दोस्तों, लेकिन उन्होंने आरएसएस के कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया। इसके बाद अब देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने साफ तौर पर बुलडोजर राज के खिलाफ एक बयान दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि कल एक बयान सामने आया बी.आर. गवई का। वो कहते हैं
कि भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता दोस्तों। यानी BR गवई अगर इस तरीके का बयान देना चाहते हैं तो कारण यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को मैसेज देना चाहते हैं दोस्तों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो डायरेक्ट नाम लेकर तो बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने इशारों में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बता दिया है कि भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं चलता। आपको बता दें कि BR गवई के पीछे पड़े थे तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता दोस्तों, जिसके बाद BR गवई लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो अंबेडकर जी की विचारधारा को लेकर चलते हैं और भारत कानून के साथ आगे बढ़ेगा, कानून से चलता है, बुलडोजर के नियम से नहीं चलता। कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल ही BR गवई उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को आईना दिखाने के लिए कर रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और 2 शब्द जरूर लिखिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तो दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी बार बार अंबानी और अडानी को लेकर सवाल खड़ा करते रहते हैं। इसके पीछे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के अंदर कोई 1-2 कंपनी ना हो जो पूरे देश में कब्जा करे, बल्कि छोटे छोटे उद्योगों को भी मौका मिलना चाहिए अपना हुनर दिखाने का। बड़ी कंपनियों के दबाव में छोटी कंपनियां खत्म नहीं होनी चाहिए। यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी कोलंबिया गए थे जो दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी की ओर से एक तस्वीर शेयर की गई है। इस तस्वीर में राहुल गांधी बजाज की पल्सर गाड़ी दिखा रहे हैं और अंगूठा दिखाते हुए थम्स अप का साइन दे रहे हैं दोस्तों। यानी राहुल गांधी काफी खुश है बजाज की गाड़ी देखकर दोस्तों। और राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि छोटे और मझोले उद्योगों को भारत में आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप लोग जानते हैं कि देश में 11 साल से केवल 2 ही लोग हैं जो लगभग सारी इंडस्ट्री को कब्जाते जा रहे हैं दोस्तों। और देश के अंदर छोटे और मझोले उद्योगों का पनप पाना काफी मुश्किल नजर आता है। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है और राहुल गांधी ने जो तस्वीर शेयर की है उस पर 2 शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार जब 2004 से 14 के बीच में चली दोस्तों, तो भारत के अंदर विकास दर जो होता था GDP 8% से हमेशा ऊपर ही रहता था। 8%, 9%, 10%, कभी कभी 12% तक भी भारत का विकास दर पहुंचता था दोस्तों। और भारत उस स्पीड से अगर आज भी चलता तो आज देश के अंदर और ज्यादा विकास होता और आज कहां से कहां भारत की इकोनॉमी पहुंच गई होती, अर्थव्यवस्था पहुंच गई होती दोस्तों। लेकिन देश के अंदर आज 6%, 7% की विकास दर को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार जश्न मना रही है दोस्तों। ऐसे में मॉर्गन स्टैनली जो दुनिया भर के अंदर पैसा लगाते हैं दोस्तों, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत में अच्छे से लोगों को नौकरी के लिए जरूरत वाले स्किल सिखाए जाए तो भारत का ग्रोथ रेट यानी भारत का विकास दर 12% से ज्यादा पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत में ये सुनेगा कौन सवाल सबसे बड़ा है। अगर आप भी मानते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है, लेकिन नीतियां उस तरीके की नहीं है जिससे बड़ा बदलाव देखने को मिले, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड के अंदर पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के आवास घेरने का ऐलान किया गया। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के SSSC के स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक हो गया था दोस्तों, जिसके बाद जोरदार तरीके का विरोध छात्रों की ओर से किया गया और आखिरकार जाकर बाद में CBI से जांच कराने के आदेश दिए गए दोस्तों। और हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच करने के लिए बोला गया। कुल मिलाकर 21 सितंबर को परीक्षा को रद्द करके दोबारा से परीक्षा कराने के लिए बोला गया है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से जुलूस निकालते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ना शुरू कर दिया दोस्तों। पुलिस ने उनको कैंट रोड पर रोकने की कोशिश की दोस्तों। इसके बावजूद लगातार विरोध जारी रहा। करण महारा, प्रीतम सिंह, गणेश गोडियाल और काजी निजामुद्दीन समेत कई नेताओं ने गिरफ्तारी दी और बाद में रिहा कर दिया गया दोस्तों। जानकारी यह है कि बैरिकेडिंग पर धक्का मुक्की भी हुई है और प्रतीकात्मक तौर पर कोर्ट अरेस्ट भी हुआ है। मुख्यमंत्री CM धामी ने CBI जांच की सिफारिश तो की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग है कि उत्तराखंड के सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी नई परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की इन मांगों को नहीं मांगना जाएगा तो आगे और जोरदार तरीके से विरोध किया जाएगा, खुलकर बोल दिया गया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक को जेल से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी याचिका दाखिल कर दी गई है दोस्तों। और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक लगातार एक के बाद एक कई सारे बड़े दावे कर रही है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि इंटरनेट बंद करके बंदूक के दम पर लद्दाख के लोगों का हक नहीं मारा जा सकता। लद्दाख के लोग वही मांग कर रहे हैं जो बीजेपी ने उनसे वादा किया था। इसके बाद जो वो बड़ा खुलासा करती है दोस्तों, वो भी काफी ज्यादा बड़ी बात है। सोनम वांगचुक की पत्नी कहती है कि गृह मंत्रालय मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक के खिलाफ एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए पूरी तरीके से मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। आगे वो कहती है कि पत्रकार पंकज प्रसून ने माफी मांगी है। उन्होंने माफी मांगते हुए बताया कि राइट विंग हैंडल्स को सोनम वांगचुक को बदनाम करने के लिए कंटेंट भेजा जा रहा है, यानी जो IT सेल वाले हैं उनको काम पर लगाया गया है सोनम वांगचुक के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। इसके बाद वो आगे कहती है कि मुझको दिल्ली में फॉलो किया जा रहा है, मेरे पीछे पीछे एक गाड़ी लगा दी गई है, मेरे स्टाफ के लोगों को हिरासत में लेकर उनसे मारपीट तक की गई है। इसके बाद वो आगे कहती है कि सोनम
सोनम वांगचुक की हिरासत अवैध है, वो किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, मुझे उनसे मिलने की अनुमति भी नहीं दी जा रही है, लेकिन अब तक कोई जवाब मुझे नहीं मिला है और इसलिए हमने सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की है। अब शंकराचार्य की ओर से भी सोनम वांगचुक का समर्थन किया गया है। दोस्तों, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं के लिए बड़ा योगदान दिया, इसलिए उनके नाम पर मूवी बनी, फिल्म बनी और बाद में उनको पुरस्कार भी सरकार की ओर से दिया गया। तो फिर वो अचानक से देशद्रोही कैसे हो गए? शंकराचार्य की ओर से साफ तौर पर कठिन सवाल बीजेपी वालों से पूछे गए हैं। दोस्तों, दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर क्या मणिपुर के अंदर जितनी भी हिंसा हुई है दोस्तों, क्या उसमें जमकर लूट मचाई गई है? ये गंभीर आरोप इसलिए लगा है क्योंकि पूर्व विधायक ओकराम जॉय सिंह ने एक बड़ा दावा किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि 29 करोड़ रुपए के विधानसभा के व्यय घोटाले की जांच प्रधानमंत्री, गवर्नर और लोकसभा के अध्यक्ष को करनी चाहिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री को इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को आशंका है कि लगभग 29 करोड़ का घोटाला हुआ है। हालांकि दोस्तों, जांच कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मणिपुर के अंदर सरकार तो अभी केंद्र सरकार खुद चला रही है, राज्य की कोई सरकार है ही नहीं। राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी की मोदी सरकार मणिपुर को कंट्रोल करती है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा इस मामले को लेकर। दोस्तों, इसी के साथ में आरजेडी में एक ऐसे नेता शामिल हो गए हैं दोस्तों, जिससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। आपको बता दें कि खगड़िया जिले के परबत्ता विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार अपने परिवार के साथ में हजारों हजार की संख्या में समर्थकों के साथ में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी में सदस्यता दिलवाई है, लेकिन रैली में आई भीड़ को देखकर साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि मानो इनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। इनके समर्थक अगर इतने ज्यादा हैं और वे रैली में आकर आरजेडी में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब खगड़िया की परबत्ता सीट पर तो इनको कोई दिक्कत आएगी नहीं चुनाव जीतने में। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, इस मामले पर भी चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर हो रहे अपराध को लेकर एनसीआरबी के रिपोर्ट में कई और बड़े खुलासे हुए हैं। दोस्तों, देश में बाल विवाह यानी बच्चों की शादी रोकने का जो सख्त कानून बनाया गया है, उसे लेकर भी अभी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि मामले रुकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। दरअसल एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में बाल विवाह के यानी बच्चों के शादियों के लगभग 6 गुना मामले बढ़ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 को लेकर रिपोर्ट यह है कि 16,737 लड़कियों का अपहरण किया गया, बच्चियों का अपहरण किया गया। शादी करवाने के लिए 129 लड़कों का भी अपहरण किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 का जो आंकड़ा है, ये पिछले आंकड़ों से 6 गुना ज्यादा है। इस तरीके से 3 साल में बाल विवाह से जुड़े मामले में अचानक से बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, देश के अंदर लगातार बाल विवाह के बढ़ने को लेकर आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। कानून होने के बावजूद ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हरियाणा में 15,000 ऐसे मामले सामने आए दोस्तों, मध्य प्रदेश में 35,000, उत्तर प्रदेश में 32,000, 51,000 बिहार में और झारखंड में 1,04,000 के साथ साथ सबसे ज्यादा रिकॉर्ड झारखंड में बना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जब से आरएसएस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिक्के जारी करने लगी है दोस्तों, और शताब्दी वर्ष को ऐसे मनाया जा रहा है जैसे आरएसएस कोई बहुत बड़ी राष्ट्रवादी संगठन हो, और पूरी तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है कि आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम यानी आजादी में भूमिका निभाई है। जबकि सबको पता है कि आरएसएस ने भारत के एक से बढ़कर एक जो बड़ी लड़ाइयां थी, उनमें हाथ बटाने की जगह लोगों को पीछे खींचने की कोशिश की थी दोस्तों, और आरएसएस इन मामलों पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल देश के अंदर लगातार उठ रहे हैं, और सबको पता है जिसने इतिहास पढ़ा है कि आरएसएस का भारत के आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं है दोस्तों। ऐसे में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज की ओर से एक एफआईआर की कॉपी शेयर की गई है दोस्तों। उन्होंने बताया कि जनवरी 1948 में पंजाब में भारतीय तिरंगे को फाड़ने और बेइज्जती करने के मामले पर आरएसएस के सदस्यों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, और उस एफआईआर की कॉपी भी दिखाई गई है दोस्तों। इसमें भारत के राष्ट्रीय तिरंगे को खंडित किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। 23 तारीख दूसरा महीना 1948 में ये एफआईआर रजिस्टर्ड की गई है पंजाब सरकार के द्वारा, सौरभ भारद्वाज के द्वारा। ये जो रिपोर्ट दी गई है दोस्तों, इससे ही पता चल रहा है कि आरएसएस वाले जितना भी बोल ले, उन्होंने तिरंगा से लेकर भारत के उन सभी महापुरुषों का अपमान किया जिन्होंने भारत को आजादी दिलाने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया था। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, बार बार झूठ बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, और अब डिजिटल जमाना है, इंटरनेट की बात है, तो इंटरनेट से कोई दूर नहीं छुप सकता। सबको पता है कि इंटरनेट पर सब कुछ आ जाएगा दोस्तों, और इसके बाद अब किसी भी झूठ को सच साबित करने के प्रयास अब देश में नहीं हो सकते। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
मध्य प्रदेश के अंदर गोविंद सिंह राजपूत ने खुरई से बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ फिर निशाना साधा है और कहा कि 10 साल विधायक रहे फिर भी एक पुलिया नहीं बनवाया इन्होंने, एक पुलिया के लिए पैसे खर्च नहीं किए। यानी भाजपा का विधायक भाजपा के ही विधायक को कटघरे में खड़ा कर रहा है, निशाना साध रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर ये गुटबाजी बीजेपी के अंदर लगातार बदस्तूर जारी है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें मीडिया वाले ने इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि अभी की स्थिति में, वर्तमान स्थिति में आपको देश में सबसे बेस्ट सीएम कौन लगता है। इस पर तेजस्वी ने जवाब देते हुए कहा कि मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं एमके स्टालिन। एमके स्टालिन ने बहुत काम किया है और नीतीश कुमार में वो क्षमता नहीं है जो एमके स्टालिन में है। एमके स्टालिन बड़े स्तर पर निवेश लेकर आते हैं जिससे तमिलनाडु का भला होता है और तमिलनाडु के सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री है एमके स्टालिन। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, या फिर आप लोग की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों नीति आयोग की बैठक में भी नहीं जाते स्टालिन, लेकिन अपने राज्य के विकास के लिए किसी भी देश चले जाते हैं और वहां पर जाकर अपने राज्य की खूबियां बताते हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं और निवेश करवाकर कहीं ना कहीं विकास के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रोल्स रॉयस जैसी कंपनियां भी तमिलनाडु के अंदर आजकल इन्वेस्ट कर रही है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब लोगों से ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां करने के लिए भी तैयार है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर कोई अगर अच्छा मुख्यमंत्री बन जाएगा, युवा मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो वो भी इस तरीके के प्रयास करते हुए बिहार में जब निवेश लेकर आएगा तो बिहार में विकास अपने आप तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप भी मानते हैं कि कानून व्यवस्था को ठीक करके निवेश मंगवाकर आराम से बिहार को केवल 5 साल के अंदर विकास की एक नई ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है, केवल जरूरत है एक युवा नेतृत्व का, तो लिखेगा जरूर। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आजकल मोहन यादव का भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जमकर विरोध कर रहे हैं। दोस्तों खासकर जो सवर्ण समाज से जुड़े हुए संगठन है वो मोहन यादव को निशाने पर बार बार ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलवाया जा रहा है, भस्मासुर मोहन यादव। इस बात को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। दोस्तों सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि देख लो भाजपा में रहने वाले ओबीसी वर्ग के लोग, तुम्हारी यही हैसियत है, तुम सब्जी में डाले जाने वाले तेज पत्ता हो जिसका सारा रस तो निचोड़ लिया जाता है और खाने के वक्त फेंक दिया जाता है। मोहन यादव कल तक रामद्रोही, सवर्ण द्रोही, हिंदू द्रोही थे, आज भस्मासुर हो गए, कल कोई राष्ट्रद्रोही बता देगा। और ये हमेशा चलता आया है, जब भी सामाजिक न्याय की बात किसी ने की है तो इसी तरीके से उसे अपमानित किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों इस मामले पर अब एक बात तो क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं जो काम मोहन यादव ने किया है उससे लेकर कई सारे लोग उनसे नाराज है, खासकर जो IT सेल वाले हैं दोस्तों, और पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा चलाकर इन्हें जैसे तैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि मोहन यादव ने सामाजिक न्याय करने की कोशिश की, तो चाहे वो बीजेपी में हो या कहीं और हो, उनके खिलाफ इसी तरीके का माहौल बनाया जाता और यहाँ पर उनको भस्मासुर जैसे उपाधियों से संबोधित किया जा रहा है। दोस्तों एक तरीके से उनका अपमान किया जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राजनीति के पुराने खिलाड़ी और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया है जिससे अब चर्चाएं ये तेज हो गई है कि क्या अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह के बारे में चिंता कर रहे हैं। अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अंदरूनी कलह को लेकर एक बयान दिया। दोस्तों उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के कारण कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन हो गया कि जिले में जाए तो किस नेता के पास जाए, क्योंकि कोई कहेगा कि ये उस गुट का नेता है, कोई कहेगा ये उस गुट का नेता है। इस चक्कर में कोई काम नहीं हो पा रहा है और अशोक गहलोत ने यह बयान देकर बताया है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी के कारण पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और पिछली बार हार का कारण भी उन्होंने पार्टी की गुटबाजी को बताया है। गहलोत कहते हैं कि दिल्ली में इनके 5 स्टार दफ्तर बने हुए हैं और चुनाव में धांधली का खुलकर इस्तेमाल करते हैं, पैसे देकर लोगों को खरीदते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तक करते हैं चुनाव जीतने के लिए और ये इनके काम करने का तरीका बन चुका है, जिसके खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरीके से एकजुट होना पड़ेगा। आपस में बटेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपको कैडर बेस तैयार करना पड़ेगा और जो बूथ पर बैठे हैं कैंपेन करे, जनता से जुड़े और परिणाम सबको चौंकाने वाले मिलेंगे। उन्होंने कहा कि देश के नए उपराष्ट्रपति भवन पर तंज कसते हुए कि यह भवन हमारे राजस्थान के किसान नेता उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए मनहूस साबित हुआ। पहले भवन में सब आराम से 5 साल पूरा कर लेते थे, लेकिन नया नया भवन बनाया गया और मुश्किल से साल भर चला। उनका यह बयान सियासी हलकों में फिर से चर्चा का सवाल बना हुआ है। दोस्तों यानी जिस तरीके से हटाया गया उप मुख्यमंत्री जगदीप धनखड़ को, यह मुद्दा राजस्थान में काफी ज्यादा गूंजता हुआ नजर आने वाला है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ
कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया में अर्थशास्त्री मॉरिक्यो कार्डिनास से मुलाकात की है दोस्तों, जो इकोनॉमिस्ट है, अर्थव्यवस्था को जानते हैं। और राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के बारे में उनसे कई सारी जानकारियां ली है दोस्तों। उनके पास भारत से लेकर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ ना कुछ होगा और राहुल गांधी उनसे पूछना चाहते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है और वो कैसे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को देखते हैं। और राहुल गांधी को डिटेल में जानकारी दी गई होगी और राहुल गांधी ने अपना अनुभव भी शेयर किया होगा दोस्तों। तो ऐसे में राहुल गांधी की मुलाकात जिन लोगों के साथ में होती है वो फेमस इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने नाम कमाया होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्हें राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर हमेशा शक और शंकाएं होती है, लेकिन उन लोगों के लिए बुरी खबर है। देखिए राहुल गांधी कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं दोस्तों, और जब भाजपा वाले बाहर जाते हैं तो वो कैसे लोगों से मिलते हैं। इससे ही पता चलता है कि दोनों की किस तरीके की मानसिकता है, कौन किस मुद्दे को लेकर ज्यादा सीरियस है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस मामले को लेकर भी दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे दोस्तों। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ बोलना चाहते हैं तब भी लिखकर जरूर बताएगा। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।